किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 40 से 50 दिन के बीच की हो चुकी है, फिर भी आपके गेहूं के पौधे में कल्लों की संख्या कम है, फुटाव बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, बढ़वार बिल्कुल धीमे हो रही है, पर फसल में पीलापन है और इस अवस्था पर भी आप अपनी फसल में फुटाव बढ़ाना चाहते हैं, कल्लों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, और यदि आपका जवाब हाँ है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे खास स्प्रे के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग यदि अपनी गेहूं की फसल में आप करेंगे किसान भाइयों, तो आपके गेहूं के पौधे से मात्र 7 दिनों में अधिक से अधिक फुटाव देखने को मिलेगा, गेहूं की जबरदस्त ग्रोथ होगी और भविष्य में आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। तो वह कौन सी खास स्प्रे है, कितनी मात्रा में आपको उसका प्रयोग करना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 40 से 50 दिन के मध्य की होती है, यह समय आते आते हमारा जो गेहूं का पौधा होता है उसमें अच्छे से फुटाव हो जाना चाहिए, गेहूं की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। यदि कुछ किसान साथी शुरुआती अवस्था में गलती कर देते हैं, जिनके चलते जब उनकी फसल 40 से 50 दिन की हो जाती है, उस अवस्था पर भी उनकी गेहूं की फसल बहुत ही कमजोर रहती है, उसमें फुटाव कम रहता है, हरियाली बहुत ही कम रहती है और गेहूं की ग्रोथ भी बहुत धीमी हो रही होती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो समाधान जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि हमारी गेहूं की जो फसल है उसमें फुटाव, हरियाली और कल्लों की संख्या कम है। इसमें से जो सबसे पहला और मुख्य कारण है किसान भाइयों, वह है सही पोषक तत्व न डाल पाना। जी हाँ किसान भाइयों, हमारे गेहूं के पौधे को अलग अलग अवस्था पर अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब उनकी पूर्ति किसान भाइयों हम सही समय पर और सही मात्रा में अपनी फसल पर नहीं कर पाते हैं, तो हमारी जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों, उसकी बढ़वार रुक जाती है। पोषक तत्व की कमी के कारण उसकी ग्रोथ बहुत ही धीमी होती है, पीलापन आ जाता है, फसल हमारी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, उसमें फुटाव भी बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है किसान भाइयों, वो है सिंचाई। जी हाँ किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में जब हम अपने गेहूं फसल में सिंचाई करते हैं, उस अवस्था पर हमारे पौधे को बहुत ही कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। कुछ किसान साथी यहाँ पर गलती कर देते हैं, अधिक मात्रा में सिंचाई कर देते हैं, जिससे फसल में फुटाव कम होता है, पीलापन आ जाता है, गेहूं की बढ़वार रुक जाती है। तो आपको किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में ये सब गलतियां भविष्य में बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सही समय पर सिंचाई करनी है और शुरुआती अवस्था में हल्की सिंचाई करनी है। तो यह तो रहे किसान साथियों कुछ कारण। अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों कि हमारी गेहूं की फसल में कल्ले फूटने का जो सही समय होता है वो कब से लेकर के कब तक का होता है। मतलब किसान भाइयों, हम किस बीच में अपनी गेहूं की फसल में खाद डाल करके कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अमूमन किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 25 से लेकर के 60 दिन के मध्य की होती है, इस अवस्था पर हमारी गेहूं के पौधे में बात करें तो सबसे तेजी से फुटाव, कल्लों की संख्या बढ़ती है, गेहूं की ग्रोथ बढ़ती है। इसी बीच में किसान भाइयों जो भी हमें काम करना है, जो भी हमें खाद उर्वरक स्प्रे डालना है, इसी बीच में हमको डालना है साथियों। और जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 40 दिन के अधिक की अवस्था पर हो जाती है, इस पर हमें कोशिश करना है कि जो भी उर्वरक और खाद हम डालें वो स्प्रे के माध्यम से डालें, दानेदार का प्रयोग बिल्कुल मत करें, ताकि जो हमें रिजल्ट है किसान भाइयों वो बहुत ही फास्ट मिले, प्योर मिले। अब आइए बात करते हैं किसान भाइयों की 40 से लेकर के 50 दिन की गेहूं की फसल की अवस्था में हम वह कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है उसके कल्लों की संख्या कम से कम समय में बढ़ जाए। किसान भाइयों, जो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त फार्मूला बता रहा हूं, सबसे पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फार्मूले में सबसे पहले आपको लेना है किसान साथियों मैग्नीशियम सल्फेट, लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही साथ में मिलाना है किसान भाई यूरिया 1 किलोग्राम, और आपको लेना है जिंक सल्फेट जो 33% वाली आती है, लगभग 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और मिलाना है किसान भाई उसमें फेरस सल्फेट जो 19% वाला आता है, लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही किसान भाइयों, पिछले कई वर्षों से हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें मैग्नीज की भी काफी ज्यादा कमी देखी गई है, तो इसकी मात्रा भी आप लगभग किसान भाइयों 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अब इनको आपको घोल बनाना है। घोल कैसे बनाना है किसान भाइयों, घोल बनाने के लिए आप जो है जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट का एक में घोल बना सकते हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम सल्फेट का एक में घोल बना सकते हैं। बाकियों का आप अलग अलग घोल बना करके किसान साथियों लगभग 180 से लेकर के 200 लीटर पानी में घोल बना करके इसको स्प्रे अपने गेहूं की फसल में साथी समय पर करवा देना है। इसका जो रिजल्ट है किसान साथियों आपको अपने गेहूं की फसल में इस अवस्था पर बहुत ही बड़ी और बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। वैसे बताने को मैं किसान साथियों बता दूं, मार्केट में उपलब्ध बहुत सारे पैकेट आते हैं, उनको भी बता सकता था, लेकिन इन पैकेट में इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं और किसान साथियों उसका दाम भी 3 से 4 गुना महंगा होता है। आपके गेहूं के पौधे की जो शक्ति है
जो उसकी वृद्धि वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, मतलब क्लोरोफिल निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। गेहूं की रुकी हुई ग्रोथ दुगनी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगी। जड़ों का विकास होगा। यदि फसलों में पीलापन है तो जड़ से समाप्त हो जाएगा। कल्लों का फुटा होगा। गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या कम होगी साथियों। तो एक पौधे से अधिक कल्ले फूटने शुरू हो जाएंगे और मात्र साथियों 7 से 10 दिन में साथियों जो आपका पूरा खेत है वो लहलहा उठेगा, कल्लों से भर जाएगा साथियों। कि जितनी मात्रा हमने पोषक तत्वों की बताई साथियों, आपको उतनी मात्रा में प्रयोग करना है। इसका रिजल्ट आपको चमत्कारिक देखने को मिलेगा साथियों। अब नंबर 2 पर किसान भाई, जब आप इसका प्रयोग कर लेते हैं, इसके लगभग 7 से 8 दिन बाद 9 दिन बाद आपको इस अवस्था पर एक और भी खास स्प्रे का प्रयोग करना होगा साथियों। इस स्प्रे का नाम है किसान भाइयों NPK 20-20-20। किसान भाइयों इस स्प्रे का जो भी रिजल्ट है साथियों, इस अवस्था पर बहुत ही शानदार देखा गया है। जब गेहूं की फसल हमारी 50 से लेकर 55 दिन की अवस्था पर हो जाती है किसान साथियों, इस समय पर हमारे गेहूं के पौधे को नए सिरे से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है साथियों। और NPK 19-19-19 में किसान भाइयों तीनों मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि हम इसका प्रयोग करेंगे किसान साथियों, तो हमारी जो गेहूं की फसल की रुकी हुई बढ़वार है साथियों वो तेजी से बढ़ने लगेगी। गेहूं के पौधे में यदि जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हुआ होगा किसान साथियों, तो जड़ें गहराई तक फैलेंगी, जिससे भविष्य में हमारी गेहूं फसल जल्दी गिरेगी नहीं। पौधे के फुटाव कल्लों की संख्या को तेजी से बढ़ाएगा किसान साथियों। पीलापन को यह जड़ से समाप्त कर देगा और हमारे जो गेहूं का पौधा है ना किसान भाइयों, उसका यह संपूर्ण विकास करवाएगा। इसको डालने के बाद में किसान भाइयों तीनों मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, जिससे हमारा पौधा अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण करेगा। इसको डालने के बाद में हमारी जो गेहूं की फसल में फुटाव, हरियाली, कल्लों की संख्या होगी किसान भाइयों, वह बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका जो रिजल्ट है साथियों, मात्र आपको 5 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा और 10 दिन में आपका जो पूरा खेत है किसान साथियों, चाहे आपकी फसल कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, वह भी साथियों एक समान हो जाएगी। यदि हम NPK 20-20-20 के मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो मात्र 1 किलोग्राम साथियों आपको इस स्प्रे को लेना है और 150 लीटर पानी में घोल बना करके प्रयोग करवा देना है। आप अपने पौधे में साथियों अधिक से अधिक कल्ले, अधिक से अधिक फुटाव, अधिक से अधिक हरियाली बढ़वार कर सकते हैं साथियों। आई होप मैंने आपको एक शानदार जानकारी दी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। जो किसान में गेहूं की खेती करें तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।